कि आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में संगठन विस्तार पे काम कर रही है। हमने सबसे पहले संभाग यात्रा निकाली जिसमें 7 संभाग की यात्रा की और 15 जिले लगभग उस समय कवर किए थे। तो उसमें हमने 5200 के करीब 5500 के करीब वॉलंटियर मैप किए थे। उसके बाद हमने प्रत्येक विधानसभा में हर विधानसभा में 4-4 मीटिंग की, 800 मीटिंग लगभग की का टारगेट रखा था, लेकिन हम लोग उसमें 600 हम लोग मीटिंग कर पाए। तो उसमें हमारे लगभग 13,500 करीब वॉलंटियर हमने मैप किए हैं और उनको हम कॉलिंग भी करा रहे हैं। अभी ये हमारा तीसरा चरण है, ग्राम पंचायत संपर्क अभियान, जिसमें हम लोग एक बुकलेट दे रहे हैं। इसकी बाकायदा हमने प्रॉपर जितने हमारे कोऑर्डिनेटर अभी हमने इस कार्यक्रम के लिए बनाए हैं, उनकी बाकायदा जयपुर में बुला के हमने ट्रेनिंग भी करवाई थी कि इस बुकलेट को भरवाना कैसे है। तो अभी इस बुकलेट को हम दे के जा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत, प्रत्येक पंचायत पे जितने राजस्थान में पंचायत हैं और वार्ड है, सभी पे ये बुकलेट हमारी जा रही है। और इसमें हम प्रॉपर मैपिंग करा के जो इस ग्राम पंचायत का वॉलंटियर मैपिंग भी है, वहाँ के एक्टिव लोगों की मैपिंग भी है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जातीय संस्थाएं हों, वो साथ साथ जो उस वार्ड में जो सरपंच हैं या जो हारे हुए हैं, सबके एक प्रॉपर मैपिंग करा के एक ही हमारे पास पूरी राजस्थान का जब पंचायत का डाटा आ जाएगा तो उसके बाद हम जो हमारा चौथा चरण है वो ग्राम संपर्क अभियान शुरू करेंगे। तो अभी आज हम जो बीकानेर संभाग में आए, चुनाव दूर है, अभी तो हम संगठन पर जोर दे रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो क्राइटेरिया बता दें। हाँ, पहला क्राइटेरिया भ्रष्टाचार मुक्त हो, उस पर कोई भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया। और दूसरा, जिस क्षेत्र में से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कम से कम वहाँ एक्टिव हो, वहाँ के लोग उसको जानते हो, वहाँ के लोगों के लिए वो काम कर रहा हो, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, और उस क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ के उसने काम किया हो, तो निश्चित तौर पर जो है वो क्राइटेरिया तो हम देखेंगे। सर, पंजाब में और इस पर मेरी पर्सनली मुख्यमंत्री साहब से बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया था कि इसका हम कॉस्ट निकलवा रहे हैं कि ये जो हम नहर सफाई कराएंगे इसका कॉस्ट, क्योंकि किसी के लिए बजट एक्यूमुलेट करना पड़ता है। अगर लंबा काम करना हो तो सिर्फ भाषण देना तो मैं आज कह जाऊँ उस पर करवा रहे हैं, लेकिन लंबा काम करना हो तो उस पर एक बजट एक्यूमुलेट करके बजट उस पर लगाना पड़ता है। तो अभी हम लोग उसका बजट निकलवा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ भी कौन कौन से दूषित कर रहे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अभी हमने पंजाब में जो ड्रग तस्कर और जो हमने टाइट किया, हमने कसा वहाँ से गंजा, एक हमने एंटी टास्क फोर्स बनाई और अभी आप देख रहे हैं वहाँ काम भी कर रहे हैं। वहाँ हमने जैसे ही टाइट किया, वहाँ हमने जैसे उनको पकड़ना शुरू किया तो बीकानेर में जो है, यहाँ पे बीकानेर में ड्रग्स का जो है बोलबाला बढ़ गया। यहाँ गाँव दुकान में भी ड्रग्स मिलने लग गए, जो मेरे पास खबर आई है। तो हमने वहाँ टाइट किया, तो यहाँ की सरकार को भी जो है नट कसना चाहिए, यहाँ की सरकार को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर मुझे लगता है यहाँ की सरकार एक्शन ले लेगी तो वो जो अगर हमने वहाँ से भगा, जो यहाँ आके जब नई दुकान खोल रहे हैं तो यहाँ से बंद होगी तो ड्रग तस्कर को जगह नहीं मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से डरने लगा जब उसने देखा ईडी सीबीआई के माध्यम से जब हमारा कोई मंत्री एमएलए नहीं फंस रहा तो मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट घराने के दोस्तों का 11 लाख करोड़ का जो लोन माफ़ किया, क्या वो रेवड़ी नहीं है? हम तो कहते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा है, जो पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता था, अगर अच्छे स्कूल बना के, अगर सरकारी अच्छे स्कूल बना के अगर वहाँ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाए, मुफ्त में किताबें दी जाए, तो क्या ये खराब है? अगर अच्छा अस्पताल बना के, सरकारी बढ़िया अस्पताल बना के अगर वहाँ मुफ्त इलाज किया जाए, मुफ्त अगर दवाई दी जाए, तो क्या ये खराब है?